हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शॉर्ट में इसको पीपीसी कहा जाता है। इसमें हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है पीपीसी की। एक पीपीसी यानी एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए उत्पादित किया जा सकता है, जबकि तकनीक स्थिर रहे। यानी किसी भी देश की इकोनॉमी के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन करते हुए दो वस्तुओं के कौन कौन से संयोग को प्राप्त किया जा सकता है तकनीक को स्थिर रखते हुए, ये पीपीसी बताता है। इसकी पीपीसी की 3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है, इसमें 2 वस्तुएं ली जाती हैं। आगे अभी हम चित्र में पढ़ेंगे। साधनों का पूर्ण उपयोग, ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन हो रहा है। और तीसरी मान्यता है तकनीक स्थिर, इसमें टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना जाता है। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हैं, ध्यान रखना है। डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। डेफिनेशन में दोबारा बोल देता हूं कि एक पीपीसी दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए उत्पादित किया जा सकता है, जबकि तकनीक स्थिर रहे। ये 3 मान्यताएं हो गई इसकी। ये पीपीसी का डायग्राम है। ओ अक्ष पे यानी एक्स अक्ष पे अपन ने यहाँ पे भी वस्तु ली है और वो ओ वाई पे भी वस्तु ली है, क्योंकि पीपीसी दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है। इस अक्ष पे वाई अक्ष पे अपन ने बंदूक के ली हैं और इस अक्ष पे अपन ने मक्खन वस्तु ली है। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन सपोज करो एक देश की इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे टोटल 100 यूनिट्स उत्पादित की जाती हैं। सपोज करना है, मानना है कि टोटल 100 यूनिट्स उत्पादित की जाती हैं। अब देश में डिपेंड करेगा कि देश में व्यवस्था कैसी है। यदि देश में युद्ध की स्थिति है तो इन दो वस्तुओं में से 80 यूनिट्स तो बंदूकें उत्पादित की जाएगी और 20 यूनिट्स मक्खन की उत्पन्न की जाएगी, क्योंकि देश में जो स्थिति है उस समय वो युद्ध की है। तो सारे संसाधन, जो अधिक संसाधन हैं वो बंदूकें बनाने में लगेंगे, जबकि कम संसाधन मक्खन बनाने में लगेंगे। वैसे ही दूसरा संयोग प्राप्त हो सकता है। यदि देश में सामान्य स्थिति है, ठीक है, तो हो सकता है 50 जो यूनिट्स बंदूकें बने और 50 यूनिट्स मक्खन की बने, उत्पादित हों। और देश में और अच्छी स्थिति है, शांति प्रिय स्थिति है, तो हो सकता है 70 यूनिट्स मक्खन बने और 70 यूनिट्स बंदूक के उत्पादन हो। तो ये डिपेंड करता है कि देश में स्थिति किस प्रकार की है और उसी प्रकार जिस प्रकार की स्थिति होगी उसी के अनुरूप दोनों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन चुना जाएगा। ये पीपीसी का डायग्राम है। यहाँ डिफरेंट जो बिंदु बता रखे हैं इनका क्या महत्व है। पीपीसी के अंदर कोई भी बिंदु यह बताता है कि या तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है या संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। यानी यहाँ जो ये ई बिंदु है, यह क्या बता रहा है? ये ई बिंदु बता रहा है कि संसाधनों में, कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है या जो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा इकोनॉमी में। पीपीसी के बाह्य कोई भी बिंदु अप्राप्य बिंदु होता है, जैसे एफ बिंदु। पीपीसी के बाह्य कौन सा बिंदु है? पीपीसी जो ये डायग्राम यहाँ तक है इसके बाह्य बिंदु है ए बिंदु। पीपीसी के बाह्य कोई भी बिंदु अप्राप्य बिंदु होता है। अप्राप्य यानी जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बिंदु बताता है कि इस बिंदु पर पहुंचने के लिए अर्थव्यवस्था में पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। क्योंकि ये जो लाइन बता रही है, ये बता रही है कि एक सीमा तक, इस सीमा तक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, इस सीमा तक हम पहुंच सकते हैं जितने भी संसाधन हैं इकोनॉमी में उनका उपयोग करते हुए। और इसके बाहर यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि देश में इतने संसाधन अवेलेबल नहीं हैं। इसी कारण पीपीसी का एक अन्य नाम और भी है, पीपीसी को
सीमा रेखा वक्र भी कहा जाता है। सीमा रेखा क्योंकि ये एक सीमा बन गई, इसके बाहर कोई भी देश की इकोनॉमी जो बिंदु हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो एक अन्य नाम हो गया पीपीसी का सीमा रेखा वक्र। बिंदु ए से ई पर जाएंगे, ये बिंदु ए रहा, ये बिंदु ई रहा। यदि ए से ई पे जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और ई से बी पे जाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, यानी बेरोजगारी कम होगी। तो इस डायग्राम में से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एग्जाम में डायग्राम बना दें और पीपीसी के बाहर कोई बिंदु यहाँ स्थित कर दें, यहाँ स्थित कर दें, पूछ लें कि यह बिंदु क्या दर्शाता है। तो यह बिंदु दर्शाएगा कि यह बिंदु अप्राप्य बिंदु है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में संसाधन इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है या संसाधनों का अभाव है। पीपीसी के अंदर कोई बिंदु स्थित हैं तो चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस लाइन के अंदर पीपीसी का जो ढाल है इसके अंदर अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो वो क्या बताएगा कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा, और वह बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो उसको आप अच्छे प्रकार से कर सकते हो। पीपीसी दोनों अक्षों पर वस्तुएं ली जाती हैं, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। दोनों अक्षों पे, चाहे एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो, दोनों अक्षों पे वस्तुएं ली हैं। हमने यहाँ मक्खन लिया है एक्स अक्ष पे, यहाँ बंदूकें ली हैं। अब आगे बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है। ढाल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जाने स्लोप क्या होता है। स्लोप दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप यानी एक ही दिशा में, जिस दिशा में अक्ष बढ़ रहा है उसी दिशा में यदि वाई बढ़ रहा है तो वह पॉजिटिव स्लोप होगा, और यदि अक्ष कम हो रहा है तो वाई कम हो रहा है, यदि दोनों एक ही दिशा में चाहे बढ़ रहे हो चाहे घट रहे हो तो वह पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। जैसे पॉजिटिव स्लोप का डायग्राम देखें तो यह बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है। इसमें जैसे यहाँ देख भी सकते हैं कि ये y बढ़ा, ये यहाँ तक x बढ़ा, फिर y बढ़ा तो x अक्ष भी बढ़ा, फिर y बढ़ा तो ये x अक्ष भी बढ़ा। इस प्रकार ये पॉजिटिव स्लोप दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। x बढ़ रहा है, सॉरी y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, या यूँ कह दें कि x बढ़ रहा है तो इस प्रकार दोनों, या घट रहा है तो दोनों सिमिलर घटते हैं। तो दोनों एक ही दिशा में परिवर्तन हो, x भी बढ़े y भी बढ़े, या x घटे तो y भी घटे, तो वह पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। और या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि बाएं से दाएं ऊपर उड़ता हुआ, बाएं से दाएं गिरता हुआ, तो ध्यान रखना है बाएं से दाएं ऊपर उड़ता हुआ पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। बात करें विपरीत दिशा में नेगेटिव स्लोप की, तो इसमें एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं होता, विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। यदि x बढ़ रहा है तो y घट रहा होगा, और x घट रहा है तो y बढ़ रहा होगा। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। इसमें बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई रेखा के रूप में होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई रेखा के रूप में नेगेटिव स्लोप होता है। अब बात करें उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब दाएं से बाएं गिरता हुआ। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। उसका कारण क्या है? कारण है साधनों की सीमितता या अवसर लागत। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत होती है दूसरा सर्वोत्तम विकल्प अवसर लागत कहलाती है। दूसरा सर्वोत्तम विकल्प अवसर लागत कहलाती है। यदि एक लाइन में उत्तर देना हो और अगर इसकी विस्तार से बतानी हो, जैसे अक्ष की वाई वस्तु के लिए अवसर लागत क्या होगी, तो अक्ष की वाई वस्तु के लिए अवसर लागत होगी यदि अपने को एक्स की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ानी है तो वाई वस्तु की जितनी इकाइयाँ त्यागनी पड़ेगी या जितनी इकाइयाँ त्यागी जाती हैं वह अक्ष की वाई के लिए अवसर लागत कहलाती है। समझ गए? अवसर लागत यानी त्यागा हुआ विकल्प ही अवसर लागत कहलाता है। ऋणात्मक ढाल भी 3 प्रकार की होते हैं। ऋणात्मक ढाल ये जैसा अपन ने डायग्राम, ये स्लोप, ये जो डायग्राम है यह मूल बिंदु के प्रति नतोदर दिखा रहा है। यह
जो यूं है मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर दिखा रहा है और ये एक सीधी रेखा के रूप में है। ये कब बनाए जाते हैं? मूल बिंदु के प्रति नत्व दर यह बढ़ती अवसर लागत की दशा में प्राप्त होता है। बढ़ती हुई अवसर लागत की दशा में पीपीसी नत्व दर होता है मूल बिंदु के प्रति इस प्रकार का। स्थिर अवसर लागत की दशा में पीपीसी वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। यदि स्थिर अवसर लागत होगी तो पीपीसी सीधी रेखा के रूप में होगा और गिरती या घटती हुई अवसर लागत की दिशा में पीपीसी वक्र उन्नत दर होता है। इसका मतलब पीपीसी का ढाल किस प्रकार का होगा, यह डिपेंड करेगा अवसर लागत पे। अवसर लागत यदि बढ़ती हुई होगी तो मूल बिंदु के प्रति नत्व दर होगा, अवसर लागत घटती हुई होगी तो मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होगा, और अवसर लागत यदि स्थिर होगी तो पीपीसी वक्र का स्लोप सीधी रेखा के रूप में होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दें कि अवसर लागत, दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। या तो ऐसे कर दें कि स्थिर अवसर लागत की दशा में पीपीसी का ढाल कैसा होगा, तो स्थिर अवसर लागत की दशा में पीपीसी सीधी रेखा के रूप में होगा। या क्वेश्चन दे दें पीपीसी मूल बिंदु के प्रति नत्व दर है, अवसर लागत हो गई बढ़ती हुई घटती हुई स्थिर, तो मूल बिंदु के प्रति नत्व दर में बढ़ती हुई अवसर लागत होगी। आपको ये ध्यान रखना है। सामान्यतः पीपीसी मूल बिंदु के प्रति नत्व दर होता है क्योंकि अवसर लागत बढ़ती हुई होती है। यदि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए कि पीपीसी होता है मूल बिंदु के प्रति नत्व दर, उन्नत दर, स्थिर रेखा के रूप में या इनमें से कोई नहीं, तो आपको लिखना है कि सामान्य मूल बिंदु नत्व दर होता है। उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं? पीपीसी में परिवर्तन किस प्रकार होता है? परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, बाहर की ओर, अंदर की ओर। बाहर की ओर से तात्पर्य पहले पीपीसी वक्र का ढाल ये था, ये यहाँ से बढ़कर यहाँ आ गया। ये किस कारण से बढ़ता है? विशिष्टीकरण हो, नव प्रवर्तन किया जाए इकोनॉमी में, श्रम शक्ति में वृद्धि हो, नए संसाधनों की खोज हो जाए, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है या एक बढ़ावा मिलता है संसाधनों को, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर वृद्धि करती हैं और पीपीसी बाहर की ओर खिसकता है। तो ये कारण है विशिष्टीकरण, नव प्रवर्तन, नई टेक्नोलॉजी को अपना ले, श्रम शक्ति में वृद्धि हो जाए, नए जो और रिसोर्सेज है उनकी खोज हो जाए, तो ऑटोमेटिकली पीपीसी वक्र बाहर की ओर खिसक जाता है। दूसरा, पीपीसी में परिवर्तन होता है अंदर की ओर। जैसे सपोज करो पीपीसी यहाँ था पहले, ये खिसक के अंदर आ गया। ये कब कब होगा? या तो प्राकृतिक आपदा आ जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिक पीपीसी से जो वक्र का है वह गिर जाएगा, अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। संसाधनों का नष्ट होना, संसाधन जो पहले कम थे और उनमें से अगर नष्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। श्रम शक्ति में कमी होना, श्रम शक्ति में कमी हुई तो ऑटोमेटिकली ये अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पीपीसी में दो प्रकार से परिवर्तन होता है, बाहर की ओर, अंदर की ओर। बाहर की ओर परिवर्तन होने के ये कारण जिम्मेदार हैं विशिष्टीकरण, नव परिवर्तन, श्रम शक्ति में वृद्धि और नए संसाधनों की खोज। अंदर की ओर शिफ्ट होने में ये कारण कार्य करते हैं, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, श्रम शक्ति में कमी हो गई हो, संसाधनों का नष्ट हो गया हो। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बड़ा बन सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन को समझाइए। तो इस प्रकार ये जो पीपीसी जो है यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीपीसी का एक अन्य नाम अपन ने देखा सीमा रेखा वक्र, और दूसरा इसका अन्य नाम है अवसर लागत वक्र। क्यों कहा जाता है अवसर लागत? क्योंकि एक इकाई को बढ़ाने के लिए, एक इकाई की यूनिट्स या उसकी इकाइयाँ बढ़ाने के लिए दूसरी इकाई का त्याग करना पड़ता है। इस वजह से इसको अवसर लागत वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो अन्य नाम हो गए, सीमा रेखा वक्र और अवसर लागत वक्र। पीपीसी को दो अन्य नामों से जाना जाता है। धन्यवाद।